मुस्कुराती है तो बेटे की तकदीर मुस्कुराने लगती है। माँ बेटे को देखकर मुस्कुराती है तो बेटे का मुकद्दर मुस्कुराने लगता है। दुआएं करवानी हो तो अपनी माँ से दुआ करवा लो, तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, तेरी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, तेरी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। मेरे दोस्त, तो अब सवाल पैदा होता है, मुझे बताएंगे सुभान अल्लाह, तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं। अभी शब्बीर बरकाती साहब भी आएंगे, थोड़ा सा सुन तो लीजिए। ये अनमोल हीरा देखिए, इन्हें पूरे हिंदुस्तान को फैज़याब फरमाते हैं, पूरा हिंदुस्तान फायदा हासिल करता है। आज आप भी फायदा हासिल कीजिए, आज आप भी अपने मुकद्दर को जगमगाइए। थोड़ी सी गुफ्तगू इस गुनहगार की सुन लीजिए। हो सकता है मैं तकरीर न करूं, मैं अपना दर्द आपके सामने रखता हूं। अगर इस दर्द को आपने महसूस कर लिया तो यहाँ से इंसान बनकर उठेंगे आप, यहाँ से आदमी बनकर जाएंगे आप। इंसान जिस्मानियात के एतबार से तो आदमी नजर आता है, इंसान नजर आता है, मगर सच्चाई ये है, इंसान वो होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, आदमी वो होता है जिसके अंदर आदमियत होती है। और आदमियत जब होती है तो आदमी नमाजी होता है, आदमियत होती है तो आदमी सच्चा होता है, आदमियत होती है तो गुनाहों से बचता है, आदमियत होती है तो वो नबी से मोहब्बत करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तवज्जो से मेरी बातों को सुनना। सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब बताओ फिर पीर किस दिन के लिए है? हमने दामन क्यों थामा है? हमने उनका दामन क्यों थामा? हमने उसके सिलसिले में अपने आप को क्यों दे दिया? हमने क्यों उसका हाथ पकड़ा है? पीर की जरूरत कब पड़ेगी? मैं अर्ज करता हूँ, जब दुआ की जरूरत पड़े अपनी माँ से दुआ करवाओ, और जब माँ का इंतकाल हो जाए तो मग़फ़िरत की दुआ अपने पीर से जाके करवा लो, अपने पीर। अब थोड़ी सी सच्ची बातें आपके सामने रखता हूं, आपका ध्यान मेरी तरफ है। ईमानदारी के साथ जितने लोग सुनेंगे वही लोग जरा सा हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। अब एक सच्चाई, मैं चाहता हूं कि आपका वक्त बर्बाद ना हो, मैं उलमाए किराम की सिर्फ दुआएं चाहता हूं। शायद ये मेरी खिदमत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब की बारगाह में सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप दुआ फरमा दें, तो मैं अपनी कौम को चंद मिनटों में कुछ बातें पेश करके इनकी रहनुमाई करना चाहता हूं। मैं अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सच बोल रहा हूं, बात मेरी नहीं है, ये बात मेरे बाप की नहीं है, ये बात मेरे दादा की नहीं है, ये बात मेरे खानदान के किसी फर्द की नहीं है। हम सबका जो पालनहार है वो फरमा रहा है, हम सबका जो परवरदिगार है वो फरमा रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, माल के ज्यादा चक्कर ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। अल्लाहु अकबर। माल कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी रहे, माल जमा करते रहो। 5 मिनट मेरी तकरीर सुनिएगा, उसके बाद आप नतीजा निकालिएगा, फैसला कीजिएगा मौलवी क्या बोल रहा है। अभी मेरी बात गौर से सुनिए। कसरते माल की तलब ने, अल्लाह फरमा रहा है, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक के कब्रों में जा पहुंचे। अल्लाहु अकबर। पूरी जिंदगी माल कमाने के चक्कर में रहे, माल जमा करो, माल जमा करो, पैसे जमा करो, दौलत जमा करो, सरमाया का ढेर लगाओ, बिल्डिंग बनाओ, दरवाजे पे 2-4 मारुति कार रखो। जरूरत की एक गाड़ी थी मगर आपने 4 गाड़ी खरीद लिया ताकि समाज के लोग हमें रईस कहें, समाज के लोग हमें सईस कहें, समाज के लोग हमें अमीर कहें, समाज के लोग मेरी इज्जत करें। दौलत जमा करो तो इज्जत मिलेगी, दौलत जमा करो तो सिलूट मारे जाएंगे, दौलत जमा करो तो एहतराम होगा, दौलत जमा करो तो तेरी राहों में पलके बिछाए जाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दौलत के चक्कर में इंसान परेशान है। दौलत जमा करना है, सरमाया जमा करना है, हमें बिल्डिंग बनाना है, दौलत के चक्कर में रखे। ये नहीं देखा जमा जो कर रहे हैं जायज तरीके से जमा हो रहा है या नाजायज तरीके से जमा हो रहा
रहा है, पैसे जो हम ला रहे हैं हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, पैसे जो हम जमा कर रहे हैं कहीं धोखा दे के तो नहीं ला रहे हैं, किसी को फरेब दे के तो नहीं ला रहे हैं, किसी से झूठ बोल के तो नहीं ला रहे हैं, किसी को फरेब दे के तो नहीं ला रहे हैं, ये नहीं देखता, बस जमा करना चाहिए। पैसे जमा हो, पैसे जमा हो, पैसे जमा करते चले जाओ, रात जमा करते रहे, जमा करते रहे। सांस की डोरी एक रोज टूट जाती है, हमारी रूह निकल जाती है, कब्र में चले गए, माल धरा का धरा रह गया, माल पड़ा का पड़ा रह गया, दौलत धरी की धरी रह गई। हजरात जरा सा गौर से मेरी चंद बातों को सुनिएगा। आपने शायद ये सोचा होगा इन पैसों का इस्तेमाल मेरे बच्चे करेंगे, कमाओ बच्चों के लिए, हराम ही तरीके से सकी, मगर लाओ ताकि बच्चे ऐश करेंगे, ताकि बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। तेरी तो रूह निकल गई थी, तू तो कब्र में जा चुका था, अब तेरे बच्चे भी उसी राह पे चल पड़े जिस राह पे चल के तूने पैसे जमा किया था। वो भी नहीं देखता हराम तरीके से आ रहा है या हलाल तरीके से आ रहा है, अनाप शनाप पैसा, 2 नंबर की कमाई, वो भी जमा करता रहा। कुछ दिनों के बाद उसकी भी सांस की डोरी टूट गई, वो भी दुनिया से चला गया, माल पड़ा का पड़ा रह गया। माल इंसान को हिलाकत की तरफ लेके जा रहा है, दौलत इंसान को तबाही की तरफ लेके जा रही है, दौलत जमा हो रही है, इंसान बर्बाद हो रहा है, इंसान तबाह हो रहा है, दौलत बढ़ती चली जाती है। अब गौर से मेरे जुमले सुनिए। अल्लामा जाहिद रजा साहब किबला आपकी भरपूर दुआएं, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, आप लोगों की भरपूर दुआएं, अहले स्टेज की खुसूसी दुआएं चाहता हूं। मोहब्बतों के साथ एक बार बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोल गया सुभान अल्लाह। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी खताओं की तरफ जाता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी गुनाहों का आदी हो जाता है, दौलत और थोड़ी सी बढ़ती है, आदमी को शराब की आदत लग जाती है, दौलत और बढ़ती है, आदमी जुए का आदी हो जाता है, दौलत और बढ़ती है, आदमी सजदे से दूर होने लगता है। एक आदमी जो 5 वक्ता नमाज का आदी था, दौलत बढ़ती है तो कमाल देखो, 5 वक्ता नमाज का आदी था, थोड़ी दौलत बढ़ गई तो फजर की नमाज गायब होने लगी, थोड़ा और कारोबार फैल गया तो जोहर की नमाज भी जाने लगी, और थोड़ा कारोबार फैल गया असर की नमाज भी जाने लगी, और थोड़ा कारोबार फैल गया तो मगरिब भी जाने लगी, थोड़ा और कारोबार फैल गया तो इशा की नमाज भी गायब होने लगी। अब इंसान को देखो, दौलत सजदे से दूर कर रही है कि नहीं, दौलत इंसान को बंदगी से दूर कर रही है कि नहीं, दौलत इंसान को खुदा से दूर कर रही है कि नहीं। दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान खुदा की रहमतों से दूर होता जाता है, दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों की तरफ जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी खताओं का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी जुए का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी अय्याश हो जाता है, दौलत बढ़ती है, आदमी के अंदर आवारगी आ जाती है, दौलत और बढ़ती है, आदमी फाहिशा के अड्डे पे जाने लगता है, दौलत बढ़ती है, आदमी गुनाहों का आदी हो जाता है। और सच अगर बोलने दो तो दौलत बढ़ती है, हमारी बहन बेटियों के कपड़े भी छोटे होने लगते हैं, दौलत और बढ़ती है, बहन बेटियों के सर से दुपट्टा भी उतरने लगता है, दौलत और बढ़ती है तो कंधे से भी दुपट्टा गायब हो जाता है। दौलत बढ़ती है, आदमी गुनाहों का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, आदमी खताओं का आदी होता है, दौलत बढ़ती है, हमारी बहन बेटी के कपड़े भी छोटे होने लगते हैं, दौलत बढ़ती है, हमारी माँ बहनें जुल्फे लहरा के बाजारों में चलने के आदी हो जाती है, दौलत बढ़ती है, आदमी खताओं की तरफ जाता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अब सवाल मुझसे कीजिए, अब आप मुझसे सवाल कीजिए, मौलवी साहब बताइए, अगर दौलत के बढ़ने से गुनाहों का आदी होता है तो क्या हम दौलत कमाना छोड़ दे, क्या हम पैसे जमा करना छोड़ दे, क्या हम रोजी हासिल करना छोड़ दे, क्या हम दुकान चलाना छोड़ दे, क्या हम बिजनेस करना छोड़ दे, क्या हम खेती बाड़ी करना छोड़ दे? मेरी तरफ ध्यान है आपका? कितने लोगों का हाथ उठा के बताइए। सच बोल रहा हूँ, सुनना पड़ेगा आपको, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप ही के लिए तो ये सारी बहारें हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दौलत अगर दौलत इंसान को तबाह कर रही है तो मौलवी साहब बताओ, क्या हम दौलत कमाना छोड़ दे, क्या हम बिजनेस करना छोड़ दे, क्या हम दुकान चलाना छोड़ दे, क्या हम खेती बाड़ी करना छोड़ दे, क्या हम तिजारत करना छोड़ दे, क्या हम सर्विस करना छोड़ दे? हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम आपको दुकान
चलाने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको तिजारत करने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको खेती बाड़ी करने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको काश्तकारी करने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको दुकान चलाने से नहीं रोकता, इस्लाम आपको रोजी कमाने से नहीं रोकता। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है आप दुकानदारी भी करो, आप तिजारत भी करो, आप बिजनेस भी करो, आप रोजी रोटी हासिल करो, आप दुकानें भी चलाओ, आप खेती बाड़ी भी करो, मगर ऐसी दौलत जमा ना करो जो दौलत तुझे जहन्नमी बना दे, जो दौलत तुझे जन्नत की तरफ जहन्नम की तरफ लेके जाए, जो दौलत तुझे गुनाहों का आदी कर दे, ऐसी दौलत को ठोकर मार दो। जो दौलत तुझे जहन्नम के रास्ते पे लाए उस दौलत को कमाओ, जो दौलत तुझे जन्नती बना दे, जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों के करीब कर दे, ऐसी दौलत हमें कमाने की, ऐसी दौलत कमाओ जो दौलत हमें जन्नती बना दे, जो दौलत हमें खुदा की रहमतों के करीब कर दे, जो दौलत हमें सजदे का आदी बना दे, जो दौलत इंसान को खुदा की रहमतों के करीब कर दे। हमें वो दौलत चाहिए, वो हमें वो रुपए चाहिए, हमें ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है जो पैसे हमें जहन्नम की तरफ लेके जाए, अल्लाह की नाराजगी का सबब बना दे। जो दौलत हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अगर आपकी तवज्जो है तो बस